नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि बिहार में विगत 30 वर्षों से ज़्यादा या उससे ऊपर लगभग 33 वर्षों से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी गठबंधन की सरकार रही है। बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए यानी जदयू के नेतृत्व वाली नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी बिहार का विकास क्यों नहीं हो पाया, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के दौर में जब अन्य दूसरे राज्यों में विकास की गति काफ़ी तीव्र है, तो बिहार का पैमाना हर मसले पर पिछड़ा हुआ है। आज बिहार में मजदूरों का जो मुद्दा है वो सबसे गंभीर मुद्दा है। आखिर बिहार में बेरोजगारी, अशिक्षा जैसे मुद्दे क्यों हैं? ऐसे मुद्दे होते हुए भी बिहार में जातिवाद का मुद्दा बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है, हावी मुद्दा रहता है। तो इन सब के बावजूद बिहार का विकास आखिर कैसे होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। देश के बहुत सारे राज्यों से अगर तुलना की जाए बिहार का, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे अन्य कसौटियों पर अगर तुलना की जाए, तो बिहार पिछड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इन सब से बिहार को आगे निकलने की अगर योजना देखी जाए, तो एक ही योजना नज़र आती है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी है, और जब बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार होगी और डबल इंजन की सरकार होगी, तभी हो सकता है कि देश के साथ साथ कंधा मिलाकर के बिहार का विकास हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि बिहार में जातिवाद से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए एक भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार, जिसमें जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद से ऊपर उठकर बिहार का विकास हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार में इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ उद्योग लगे। अगर उद्योग लगेंगे तभी तो विकास होगा। एक दो जिलों का विकास करने से विकास नहीं होगा, केवल पटना का विकास कर देने से विकास नहीं होगा। पूरा बिहार है और पूरा बिहार को अगर आप विकसित कीजिएगा तभी बिहार का विकास होगा। इसके लिए बहुत सारे मसले पर तैयारी के साथ विकास करना होगा, बहुत सारे पैमाने पर विकास करना होगा। इन सब के बावजूद अगर देखा जाए तो बिहार देश के एक अच्छे राज्यों की गिनती में आए, विकास की गिनती हो। इसके लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार 2025 में बने। अगर आप देखिए तो इन सब के बावजूद आखिर क्या कारण है कि बिहार का विकास नहीं हुआ, ये आपको भी अपने मस्तिष्क में सोचना चाहिए कि बिहार का आखिर विकास क्यों नहीं हुआ। आज़ादी के 75 वर्ष से ऊपर हो गए, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद आज बिहार में देखिए तो मिड डे मील योजना चल रही है, बच्चे मिड डे मील योजना का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन उनका जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर है वो काफ़ी गिरा हुआ है। प्राइवेट जो विद्यालय हैं उनमें इतनी आर्थिक स्थिति बिहार के लोगों की, सभी लोगों की नहीं है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके। स्वास्थ्य में भी देखा जाए तो बिहार के जो मानदंड है वो बहुत ही निचले स्तर पर हैं। बहुत सारे लोग बीमारियों से या फिर वैसी जो उनको मुफ्त इलाज नहीं मिल पाने के कारण बहुत लोगों की डेथ, मृत्यु हो जाती है। इन सब के लिए जिम्मेदार रही है पिछले और पूर्ववर्ती सरकारें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बार भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बिहार में आना चाहिए। आज देश में प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक सदस्य के 5 किलो अनाज जोड़कर योजनाएं मिल रही है। नीतीश कुमार का अगर जिक्र किया जाए तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ
जब भी रहे हैं तो उनका आचरण से लेकर के उनका विकास के प्रति सिद्धांत और सोच रहता है, इच्छा शक्ति रहती है, दृढ़ निश्चय रहता है। लेकिन जब वह एनडीए छोड़ करके यूपी और राजद के पास जाते हैं तो उनकी सोच भी उसी प्रकार की हो जाती है और वो विकास पर ध्यान न दे करके अलग प्रकार के अलग तरीके की सोच पर ध्यान देते हैं। क्या इस प्रकार की सोच वाली सरकार बिहार में कितने लंबे समय तक रहेगी मैं तो यह नहीं कह सकता, लेकिन जनता इसको जरूर तय करेगी और जनता इसको जरूर इस पर फैसला करेगी। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता।